दोस्तों नमस्कार। हमारे जब भी किसी के घर में शादी योग्य लड़का या लड़की हो जाता है तो उसके साथ ही पहला सवाल ये उठता है कि हम अपने बच्चे के लिए सही रिश्ता, उचित जीवन साथी कैसे तलाश करें। एक जमाना था जब पंडित और नाई ये काम किया करते थे, लेकिन अब जमाना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। आईटी का जमाना है, हाईटेक जमाना है और बच्चों के रिक्वायरमेंट भी उस तरीके से बदल चुकी है। उनके एक्सपेक्टेशंस भी अलग हो चुकी है। तो अब जो रिश्ता तलाश करने के तरीके हैं, उपाय हैं, वो भी पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो 8 तरीके बताऊंगा आज के जमाने के हिसाब से, जिनके माध्यम से आप अपने बच्चे के लिए उचित जीवन साथी तलाश कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम अपने बच्चे के लिए शादी और रिश्ते की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हम अपने मित्रों और अपने रिलेटिव्स हैं उनको कहते हैं कि यार कोई अगर उचित अच्छा लड़का हो या लड़की हो तो जरा बताओ। पहले के जमाने में या आपसे कुछ समय पहले तक हमारे नाते रिश्तेदार और मित्र बड़ा इंटरेस्ट लिया करते थे, लेकिन अब समय थोड़ा बदल चुका है। नाते रिश्तेदार और मित्र अब रिश्ता बताने में कंजूसी करने लगे हैं और उसके पीछे कारण भी है। देखिए, हम में से जो अधिकांश बच्चे हैं हमारे, वो बाहर नौकरी करते हैं। अब वो बाहर किस परिवेश में नौकरी करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, उनकी आदत क्या है, बिहेवियर क्या है, नेचर क्या है, ये उनको नहीं पता होता। और साथ ही ये भी नहीं पता होता कि कहीं उनका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा वो रिश्ता बताने में घबराते हैं। दूसरा एक कारण और है कि आजकल शादी के बाद रिश्तों में बिगाड़ होना ज्यादा शुरू हो गया है। तो अगर शादी के बाद ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर नाते रिश्तेदारों मित्रों को लगता है कि यार अगर ऐसा कुछ हुआ तो सीधा दोषारोपण उनके ऊपर आएगा और सामने वाला ये कह देगा आपको तो सब कुछ पता होगा लेकिन आपने पहले बताया नहीं। इसके बाद जो दूसरा पॉपुलर उपाय या तरीका है वो है मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स। बहुत सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं जहां पर हम फ्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं। लेकिन वहां थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि वहां ढेर सारे बायोडेटा होते हैं। हम अपना बायोडेटा डालते हैं, उसमें खो जाता है। और बायोडेटा सिर्फ ऐसा नहीं कि लोकलाइज होते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के होते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक उचित बायोडेटा या उचित लड़का लड़की कैसे तलाश किया जाए। हमें से बहुत से लोग अनकंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो वो कुछ लोगों को सूट करता है और कुछ को सूट नहीं करता है। अब जो तीसरा तरीका है वर वधु तलाश करने का, और बड़ा कारगर भी है आज के टाइम में, वो है व्हाट्सएप ग्रुप। विभिन्न समाजों में हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो रिश्ते करवाने के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप उम्र के ऊपर भी आधारित होते हैं और प्रोफेशन के ऊपर भी आधारित होते हैं। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होता है, हम उनके पास बायोडेटा भेजते हैं, वो बायोडेटा पोस्ट करते हैं। और कई बार जो हमारे खुद उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, वो खुद भी अपना बायोडेटा डालते हैं। अब उसमें आप अपने हिसाब से जिस तरह का लड़का या लड़की तलाश कर रहे हैं उसमें देख करके आप तलाश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके अंदर जो एडमिन है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, ना तो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि रिश्ता कैसा है या सामने वाला कैसा है, और ना ही वो मध्यस्थता करता है। तो उसके अंदर आपको खुद बायोडेटा देखना होता है, चेक करना होता है, बात करनी होती है, और आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है इसका भी निर्णय आपको खुद को करना होता है। एक जो चौथा तरीका है वो है विभिन्न समाजों की अखिल भारतीय स्तर की संस्थाएं होती हैं। वो संस्थाएं अपनी मैगजीन में निकालती हैं और अपना खुद की वेबसाइट पर भी विभिन्न तरह के बायोडेटा डालती हैं। जो मैगजीन निकलती है वो करीब करीब मासिक आधार पर निकलती है। उस मैगजीन के अंदर मैट्रिमोनियल पेज होता है या फिर कॉलम होता है। उसके अंदर आप बायोडेटा देख सकते हैं कि किस तरह का बायोडेटा आपको सूट करता है। क्योंकि ये समाज की ही मैगजीन होती है, समाज के लोगों तक अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचती है, तो आपको एक अखिल भारतीय स्तर तक का रिश्ता तलाश करने का साधन यहां पर मिल जाता है। इसके अलावा जो विभिन्न समाज की लोकल संस्थाएं होती है, जैसे आप उदाहरण के लिए जयपुर को अगर बात करेंगे तो आपके समाज की दुर्गापुरा समाज की कोई संस्था हो सकती है, सोडाला की हो सकती है, टोंक फाटक की हो सकती है। तो ये संस्थाएं अपने अपने एरिया के जो शादी योग्य लड़के लड़की होते हैं उनके बायोडेटा कलेक्ट करते हैं और बाकायदा उनको एक्सचेंज करते हैं। तो जब आप उनसे जाकर मिलते हैं और बताते हैं कि मुझे अपने बच्चे के लिए इस तरह का लड़का या लड़की चाहिए, तो फिर उनके पास जो लोकल क्षेत्र की जो लड़के लड़कियों की लिस्ट होती है, बायोडेटा होते हैं, उसमें से आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। इसका फायदा यह है कि वो बिल्कुल लोकलाइज होता है, सबको जान पहचान होती है, तो थोड़ा सा वहां पर आसानी होती है। एक जो और बड़ा कारगर उपाय इस समय है वो है कि विभिन्न समाजों में बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साथी ऐसे होते हैं जो रिश्ते करवाने में काफी मदद करते हैं। उनके पास में काफी अच्छी खासी बैंकिंग होती है रिश्तों की। लोग उनको बायोडाटा देते हैं और उसी आधार पर वो रिश्ते बताते हैं। तो जैसे आप उनसे संपर्क करेंगे और अपने डिजायर या आवश्यकता आपको बताएंगे कि किस तरह का लड़का या लड़की आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए,
तो वो जो बैंकिंग उनके पास में है उसमें से एक बहुत अच्छा सा आपको सूट करने वाला बायोडेटा आपको निकाल के दे देंगे। अब उसका एक फायदा ये है कि चूंकि वो जो साथी, वरिष्ठ साथी इस तरह का काम कर रहे हैं, वो लोकलाइज्ड एरिया में कर रहे हैं, जिसने बायोडेटा दिया है उसको भी जानते हैं और जो बायोडेटा मांग रहा है उसको भी जानते हैं। तो उस केस में बड़ा आसान होता है एक रिश्ता तलाश करना। जो एक तरीका है वो है अखबारों में विज्ञापन, यानी न्यूज़पेपर एड, जो फिजिकल फॉर्म में भी है और डिजिटल फॉर्म में भी है। ये बहुत पुराना तरीका है, हम बहुत पहले से अखबारों के मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर बायोडेटा देखते रहे हैं, रिश्ता तलाश करते रहे हैं। अब थोड़ा समय बदल चुका है तो अखबारों ने भी स्टाइल बदल लिया है। वो अब क्या करते हैं कि मैट्रिमोनियल के रेगुलर कॉलम के अलावा बहुत सारे स्पेशल एडिशन निकालते हैं, जैसे खंडेलवाल समाज का एडिशन, अग्रवाल समाज का एडिशन, ब्राह्मण समाज का एडिशन। तो उसके अंदर उसी समाज के बायोडेटा होते हैं। इसका एक फायदा ये है कि ये चूंकि अखबार अंतर्राज्यीय स्तर पर होते हैं तो आपका बायोडेटा आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट में पहुंचता है और अदर स्टेट के बायोडेटा आप उसमें देख सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारगर उपाय है रिश्ता तलाश करने में। इसके बाद एक जो तरीका है वो है वैवाहिक परिचय सम्मेलन। देखिए, पुराने जमाने में, आपसे कुछ समय पहले तक ये बहुत कारगर था और बड़े वैवाहिक परिचय सम्मेलन हुआ करते थे और परिचय सम्मेलन 3-3 दिन के हुआ करते थे। बाकायदा उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होते थे, फिर पेरेंट्स वहां पर आते थे, सामने स्टेज होता था, लड़के और लड़की वहां पर जाते थे, अपना परिचय देते थे और अपने डिजायर बताते थे। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स बने होते थे जहां पर लड़के और लड़की के माता पिता आपसी बातचीत करते थे। पंडित होता था जो जन्मपत्र मिलाने और गणदोष मिलाने के अंदर आपकी मदद करता था। अब थोड़े से कम होने लगे हैं लेकिन अभी भी होते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर आप वहां पर अपना बायोडेटा भेजते हैं या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक काफी बड़े स्तर पर आपको बायोडेटा आपको देखने को मिल सकते हैं। और परिचय सम्मेलन खत्म होने के बाद में बाकायदा एक बुकलेट वहां पर निकाली जाती है और उस बुकलेट के अंदर तमाम तरह के बायोडेटा होते हैं। तो आप बायोडेटा देख सकते हैं, लोग उसमें तलाश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे बच्चों के लिए उपयुक्त जीवन साथी तलाश करने के 8 आज के जमाने के हिसाब से तरीके, उपाय। लेकिन हाँ, एक सावधानी आप जरूर रखिएगा। जब आप अपने बायोडेटा विभिन्न वेबसाइट पर, पोर्टल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते हैं तो बहुत सारे लोग आपके नंबर वहां से कलेक्ट कर लेते हैं, जिनमें ब्रोकर टाइप के लोग होते हैं और मैरिज एजेंसी जैसे लोग भी होते हैं। और फिर ये आपसे संपर्क करते हैं, रिश्ते कराने की बात करते हैं और आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। और अगर आप उनको बायोडेटा भेजने के लिए कहते हैं तो कई बार वो नकली फोटो लगाकर फर्जी बायोडेटा भेज देते हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा कि आप कहीं इस तरह के लोगों के चंगुल में ना फंस जाएं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे एक अनुरोध, इस वीडियो को अपने उन मित्रों को जरूर भेजिए जिनके घर में शादी योग्य लड़के या लड़की हैं, ताकि वो रिश्ता तलाश करने के लिए सही रास्ता अख्तियार कर सकें, सही रास्ता चुन सकें और अपने बच्चों के लिए उचित जीवन साथी तलाश कर सकें। और चलते चलते अंत में आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।